We discuss about combination of capacitors. As example, consider capacitor C1, C2 and so on, and their combination gives effective capacitance, and this effective capacitance depend on the way of the combination of capacitor. There are two simple way to combine capacitors. One way is series combination and one way is parallel combination. First we discuss about series combination. As shown in figure, यहाँ हमने जो फिगर में बताया है ऐसा दो कैपेसिटर है C1 और C2। ये C1 की लेफ़्ट प्लेट ये प्लस चार्ज वाली और C2 की राइट प्लेट माइनस चार्ज वाली, ये दोनों को बैटरी के साथ कनेक्टेड किया जाता है। और ये C1 की राइट प्लेट और C2 की लेफ़्ट प्लेट को कंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है। अगर ऐसे केस में ये कैपेसिटर पर कोई चार्ज होगा तो ये चार्ज फ्लो होगा और ये जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा और इसलिए ये चार्ज फ्लो होता रहेगा। इसलिए स्टैटिक सिचुएशन में दोनों कैपेसिटर न्यूट्रल हो जाएंगे और उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे में अगर ये सिस्टम का इफ़ेक्टिव पोटेंशियल V है तो ये पोटेंशियल यह दोनों कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा उसके सम के इक्वल होगा, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हम जानते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q अपॉन C। देयरफॉर यहाँ मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। यहाँ से मैं Q कॉमन ले लेता हूँ तो ये Q कॉमन 1 अपॉन C1 वत्ता 1 अपॉन C2। देयरफॉर V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 वत्ता 1 अपॉन C2। अगर हम ये सिस्टम के इफेक्टिव कैपेसिटेंस को C बोले तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हम लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज Q ये सिस्टम का ओवरऑल चार्ज भी Q है और इफेक्टिव पोटेंशियल V, यानी कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि V अपॉन Q इज इक्वल टू मैं 1 अपॉन C लिख सकता हूँ, यानी कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 वत्ता 1 अपॉन C2। ये हमने दो कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात की। ऐसे ही हम कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन को ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट कर दे तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऐसे ही ये फार्मूला को जनरलाइज करने पर मिलता है, यानी कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 वत्ता 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस and so on 1 upon Cn. Now we discuss about parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फिगर में दिखाया है, ये दो कैपेसिटर की सिस्टम है, ऐसे जॉइंट किया जाता है और ऐसे जो कॉम्बिनेशन किया जाता है उसमें दोनों कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम ही होता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि दोनों कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज सेम ही रहे, चार्ज डिफरेंट हो सकता है। हम मान लें कि पहले कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर प्लस माइनस Q1 चार्ज और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट पर प्लस माइनस Q2 चार्ज है। ऐसे में हम पहले कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V और दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V। यहाँ दोनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है और हम ऐसा कंसीडर करें कि ये जो दो कैपेसिटर की सिस्टम है उनका इफ़ेक्टिव चार्ज, यानी कि इफ़ेक्टिव कैपेसिटर हमें ज्वाइंट कर दे एक कैपेसिटर और उसका इफ़ेक्टिव चार्ज अगर Q होगा तो Q इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2। ऐसे में लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V और ये इफेक्टिव चार्ज Q इज इक्वल टू होगा CV, यानी कि C1V वत्ता C2V। देयरफॉर C इज इक्वल टू C1 प्लस
C2 ये दो कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, जो दिखाता है कि जितने भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होते हैं। और अगर ये फॉर्मूला को हम जनरलाइज कर दें तो एन सिस्टम का हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे मिलता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1 CN, यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। यहाँ हमने जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस की उसका कंक्लूजन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन चार्ज सेम नहीं होता है। और इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है।